दो भाइयों का झगड़ा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है जब दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे और इनका झगड़ा उनके पिता बैठकर आराम से देख रहे थे। उनके पिता लड़ाई को देखते हुए अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि दोनों भाई जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे पर हावी होकर लड़ रहे थे। दोस्तों, पिता उनकी लड़ाई को आराम से बैठकर हंसते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पिता उन दोनों के पास जाकर दोनों भाइयों से पूछा कि तुम दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो। दोनों भाइयों ने जवाब दिया कि जिस घर में हम रह रहे हैं, इस घर को लेकर हम दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो रही है कि आगे चलकर ये घर किसके नाम में रहेगा। दोनों भाई अपने पिता की संपत्ति को अपना अपना बताकर लड़ रहे थे। दोनों ही भाई ज्यादा से ज्यादा पिता की संपत्ति को अपने पास रखने की कोशिश करते थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच रोज झगड़ा होता था। दोस्तों, आखिर ये घर किसके नाम पर आएगा, दोनों एक दूसरे से रोज लड़ते झगड़ते गुस्सा करते। ऐसा करते करते उनका रोज इसी तरह से दिन बीत जाता था। पिता ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। दो भाई आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए, इससे दोनों की ही हानि हो सकती है। दोस्तों, जब लड़ाई होती है तो इसमें नुकसान दोनों तरफ का होता है। ये बात उनके पिता अपने बेटों को समझाते हैं, और उनके दोनों बेटे अपने पिता की एक नहीं सुनते। इस तरह दोनों लड़के को लड़ते झगड़ते देखकर एक दिन पिता ने ये डिसाइड किया कि उन्हें इनको मतलब कुछ एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहिए, ताकि लड़ाई ना हो सके और दोनों आपस में मिलकर रहें। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, पिता दोनों बेटों को कहा, चलो मेरे साथ आज बस से कहीं चलते हैं दूर, और आज मैं तुमको एक खजाना दिखाना चाहता हूं, जिसे देखकर तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगे। दोस्तों, बस फिर क्या था, दोनों बेटे तैयार हो जाते हैं। बस में सफर करते हुए पिता ने दोनों लड़कों को एक महल दिखाया और फिर उस महल के पास पहुंच जाते हैं। उस महल को देखकर कहा, ये जो महल आप देख रहे हो, ये आपको कैसा लग रहा है तुम दोनों को। दोनों लड़कों ने कहा, ये महल तो काफी बड़ा है और काफी सुंदर भी है, और इसमें रहने वाला जो भी होगा वो बहुत खुश नसीब होगा और बहुत खुश रहता होगा, क्योंकि महल इतना बड़ा है, इतना सुंदर है। अब उन दोनों ने अपने पिता से पूछा कि आखिर ये महल किसका है। उसके पिता ने जवाब दिया कि ये महल मेरा है, इसका मालिक मैं ही हूं। दोस्तों, ये सुनते ही दोनों बेटों ने कहा, पर आपने पिताजी कभी इसके बारे में बताया ही नहीं कि हमारा एक घर और भी है। अब उसके पिता ने बताया, ये घर मैंने अपने बड़े भाई से लड़कर हासिल किया था। जिस तरह तुम दोनों घर को पाने के लिए लड़ाई करते हो, ठीक वैसे ही मैं भी अपने टाइम में, अपने समय में इस महल को पाने के लिए अपने भाई से बहुत लड़ाई की, तब जाके मुझे ये महल मिला था। और ये सुंदर सा महल अपने भाई से लड़ाई करके अपने हिस्से में इसे मैंने लिया था। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि ये घर तो मैंने नाम कर लिया, पर मेरा सगा भाई जो कभी मेरे साथ हंसता खेलता बड़ा हुआ था, आज वो ही मेरे पास नहीं है। क्योंकि जब मैंने अपने भाई के साथ लड़ाई की तो वो घर छोड़कर विदेश चला गया और फिर वहीं जाकर रहने लग गया, जिससे अब उसके साथ मेरी कोई बातचीत नहीं है, किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रहा। इतना अच्छा, इतना सुंदर महल मुझे लड़ाई करके अपने भाई से तो मिल गया, लेकिन आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। मेरी सारी खुशी मेरे भाई के जाने के बाद उसके साथ ही चली गई। अब इतने बड़े महल में मैं अकेला रह गया। इसलिए मैं तुम दोनों को ये समझाता हूं कि हमेशा आपस में मिलकर रहो, कभी भी लड़ाई मत करो। अपनों से लड़ाई करके पाया हुआ विजय कभी भी खुशी नहीं हो सकती। अपनों से लड़ाई करके आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, हमेशा आपको परेशानी ही होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी कंडीशन, परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि अपनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। यदि हम ऐसे समय में लड़ाई करते रहे तो कभी हम खुश नहीं रह सकते। ऐसे समय में हमेशा हमें साथ मिलकर ही रहना चाहिए। ये सब उन दोनों भाइयों को अच्छे से समझ आ गई और वो दोनों भाई
अब अच्छे से मिलकर एक साथ रहने लगे। ईर्ष्या, भेदभाव, एक दूसरे के प्रति जलन और सब त्याग कर ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू सो